स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पाठ पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन भी कुछ हो चुके हैं और एक मेन जो टॉपिक है वो इसमें अननोन रह गया है, तो उसको कुछ समझ लेते हैं। पाठ का नाम था हमारा लोकतंत्र के परिणाम, यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र किस तरह जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार कार्यकुशल होती है और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो निसंदेह लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता द्वारा ही निर्मित होती है और जनता के हित के लिए ही कार्य करती है। यानी सारे जो फैसले होते हैं वो जनमत को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं और सरकार भी जिम्मेदारी से काम करती है और लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है और उसकी वैधता भी तभी तक रहती है जब तक कि जनता का समर्थन उसे हासिल रहता है। लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच असमानता को क्यों नहीं कम कर सकता। यानी आधुनिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, जबकि गरीब देश नहीं उठा सकते। तो कारण क्या है? जबकि लोकतंत्र में जनता को वोट का अधिकार होता है, सरकार जनता के भले के लिए कार्य करती है, कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए चलाती है, तो लोगों के बीच आर्थिक असमानता को लोकतंत्र क्यों नहीं कम कर सकता। यानी पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि आधुनिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, गरीब देश नहीं। तो बहुत सारे लोगों के अनुसार ऐसा कहना ठीक नहीं है। औद्योगिक देश यानी जो परिपक्व देश हैं, जो बिल्कुल विकसित देश हैं, कि औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, गरीब देश नहीं। गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। उनका कहना है कि हो सकता है कि तानाशाही देशों में आर्थिक दर है वो लोकतांत्रिक देशों से कुछ अच्छी हो सकती है। जैसे हम बात करें कोरिया की, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक रेट है वो काफ़ी अच्छी है, जबकि व्यवस्था वहाँ पर तानाशाही है। लेकिन हर जगह ऐसा संभव नहीं होता। बात करें चीन की, तो चीन में भी व्यवस्था लोकतांत्रिक होते हुए भी तानाशाही के रूप में कार्य कर रही है। और बात करें इकोनॉमिक रेट की, तो वहाँ भी अच्छी है, लेकिन सभी देशों में ये एवरेज मार्क्स पे नहीं पहुँच सकती है। इसलिए तानाशाही का पक्ष नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अकेले इकोनॉमिक रेट के कारण लोगों की बहुत सारी जो राइट्स हैं वो तानाशाही देशों में हट जाते हैं। और दूसरा कि तानाशाही देशों में मूल्यों का अभाव होता है। तो सीधी सी बात यह है कि निरादर के अच्छे जीवन से आदर का साधारण जीवन कहीं अच्छा होता है। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि तानाशाही देशों में भी गरीब लोग नहीं होते। लोकतंत्र में एक गरीब देश बनकर रहना कहीं अच्छा है। आदमी चैन से रह सकता है, आराम की नींद सो सकता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास यानी लोकतंत्र और तानाशाही से नहीं जुड़ा होता, यह पूरी तरह से जुड़ा होता है देश की जनसंख्या। नोट करें, यह जो आर्थिक विकास जुड़ा होता है वो पूरी तरह से जुड़ा होता है देश की जनसंख्या का आकार, उसकी भौगोलिक और वैश्विक स्थिति, अन्य देशों का उस देश के साथ सहयोग कैसा है, और उस देश के द्वारा स्वयं खुद देश अपने लिए जो तय की गई है प्रायोरिटी, यानी अपनी प्राथमिकताएं उस देश की क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये इसमें ही क्लियर हो रहे हैं कि आम आदमी यानी अगर बहुत पूरे देश की जनसंख्या की बात करें तो लोकतंत्र में एक गरीब देश बनकर रहना कहीं अच्छा है, क्योंकि आदमी को चाहे उसका हक मिले या न मिले, लेकिन
आर्थिक विकास जो होता है वो तानाशाही या लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं जुड़ा। आर्थिक विकास जुड़ा होता है देश की जनसंख्या का आकार, भौगोलिक और वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के साथ उसका सहयोग कैसा है और उस देश के द्वारा जो तय की गई प्राथमिकताएं हैं वो। तानाशाही व्यवस्थाएं भी कम खर्चीली नहीं होती। इसमें जो राजा है या वहाँ का जो पर्टिकुलर मिलिट्री पावर है, या काफ़ी देशों में मिलिट्री पावर के पास भी तानाशाही व्यवस्था में वो शासक होते हैं, तो उनके रख रखाव पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और गरीब देशों में आर्थिक विकास का जो सूत्रधार होता है वो लोकतांत्रिक सरकारी होती है। अगर बात करें भारत देश की, तो भारत जैसे अविकसित देश में लोकतंत्र अपनाकर देश अपने विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। इसके विपरीत अगर अफ्रीकी देशों की बात करें तो अफ्रीका में भी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें कुछ देश हैं जिनमें तानाशाही व्यवस्था है, तो वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। जैसे युगांडा है, कांगो है, तो ऐसे देश हैं जहाँ पे भुखमरी के कगार पे लोग हैं। लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ क्या आ जाती हैं? लोकतंत्र सही परिस्थितियों में कार्य करता है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियाँ लोकतंत्र के सामने आ जाती हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजे रखने वाले मंदिर को एक दरवाजे से ही प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। चुनौती है लोकतंत्र में। एक तरफ लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलते हैं, यानी अगर मौलिक अधिकारों की बात करें जैसे भारत देश में तो समानता का अधिकार है, तो उसमें अस्पृश्यता, छुआछूत सबको एक साथ ही, यानी जब मौलिक अधिकार मिले उसी समय समाप्त कर दिए थे। तो उड़ीसा में उस मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजे रखने की जरूरत क्या पड़ी? तो यह स्थिति, सीधी सी बात यह है कि जातिगत असमानता और छुआछूत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें दलितों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था और भारतीय संविधान के अनुसार, यानी भारतीय संविधान में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। अतः न्यायालय ने हमारे संविधान के अनुसार नियमों का हवाला देते हुए मंदिर में एक ही दरवाजे से सबको अंदर जाने की अनुमति दी। दूसरी स्टेटमेंट है कि भारत के विभिन्न राज्यों में किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को सब्सिडियां मिलती हैं, फिर भी भारत के विभिन्न राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो यह आर्थिक असमानता और गरीबी की चुनौती है लोकतंत्र के सामने। कुछ राज्यों की जो भौगोलिक कंडीशन के कारण वहां वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए वर्षा न होने के कारण किसान फसल पैदा नहीं कर पाते हैं, उन पर कर्ज बढ़ जाता है और वो भूखे मरने की कगार पर आ जाते हैं। और इस स्थिति में पहुंचने से पहले, यानी कर्जा और भूख से मरने से पहले ही वो मौत को गले लगाना उचित मानते हैं। इसलिए आत्महत्या के कई कारण हैं। वर्षा समय पर न होना, फसलों को बहुत क्षति पहुंच जाना, अकाल की स्थिति आ जाना। ऐसी परिस्थिति में सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है, वो बेहतर प्रयास कर सकती है। जैसे किसानों को अगर समय पे आर्थिक सहायता मिल जाए, सिंचाई व्यवस्था में सुधार हो जाए, तो ऐसी अनिश्चितताएं, यानी फसल उत्पादन से संबंधित अनिश्चितता दूर हो सकती है। कृषि से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाओं को समय पर किसानों को अगर उपलब्ध करवा दी जाए तो ऐसी चुनौतियां लोकतंत्र के सामने धराशायी हो सकती हैं। इससे इनकी दशा में सुधार होगा और किसान आत्महत्या जैसी सोच से बाहर आएंगे। तीसरी चुनौती है कि लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर में पुलिस मुठभेड़ में 3 आम नागरिकों की मौत हो जाती है। यानी मुठभेड़ मिलिटेंट यानी आतंकवादियों के साथ हो रही है, लेकिन मौत में आम 3 नागरिक मारे जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र तो ये नहीं कहता कि पुलिस किसी का मर्डर करे, क्योंकि पुलिस तो आम लोगों की सेवा के लिए बनी है, तो कैसे मारे गए। तो नकली जो मुठभेड़ थी
नकली मुठभेड़ में निर्दोष नागरिकों की हत्या उनके सुरक्षापूर्ण जीवन जीने की चुनौती यानी जीने की स्वतंत्रता का हनन है। जम्मू कश्मीर की यह घटना सरासर कानून का उल्लंघन है। पुलिस का कार्य लोगों को कानून के दायरे में रह करके सुरक्षा प्रदान करना है, न कि लोगों को मौत के घाट उतारना है। तो यह कांड पुलिस की कार्यशैली को संदिग्ध बनाता है। सभी नागरिकों को सुरक्षित शांतिपूर्ण जीवन की गारंटी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ सुधार उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, चुनाव से साफ छवि के व्यक्तियों को तरजीह दी जाए। चुनाव में धन, बल और अपराधियों के प्रभाव को भी रोका जाए। किसी भी तरह अपराधियों और गुंडों को चुनाव लड़ने से रोका जाए ताकि वो किसी भी प्रकार के आदेश लोगों को न दे सकें।